कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में 1903 में बेन नाम के एक व्यक्ति से होती है जो जूतों बनाने का काम करता था। उसके पास जूतों के लिए एक पुरानी सिलाई मशीन थी जो उसे उसके दादा से मिली थी। एक दिन उसका बेटा मशीन देखता है और उसके बारे में पूछता है। बेन बताता है कि यह खास है क्योंकि उसके दादा को यह एक गरीब आदमी से मिली थी जिसे मदद की जरूरत थी। तब से उनका परिवार इस सिलाई मशीन से जुड़ा हुआ है। बेन अपने बेटे से कहता है कि एक दिन यह उसकी होगी। सालों बाद हम बेन के पोते मैक्स से मिलते हैं। मैक्स एक अच्छा और दयालु मोची है, लेकिन वह अपनी नौकरी से खुश नहीं है। उसका पड़ोसी जिमी उसे मोची होने पर गर्व करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। एक दिन पड़ोस समिति की एक लड़की कार्मेन मैक्स के पास आती है। वह बताती है कि एक कंपनी उनके इलाके में अमीर लोगों के घरों के लिए संपत्ति खरीदने की कोशिश कर रही है। वह कंपनी के खिलाफ खड़े होने के लिए मदद मांगती है। मैक्स शुरू में उदासीन होने का दिखावा करता है, लेकिन अपनी चाल बेचना नहीं चाहता। रात में मैक्स अपनी माँ की देखभाल करने के लिए घर जाता है, जिसे अल्जाइमर है। अगले दिन लियोन नामक एक प्रसिद्ध अपराधी अपने जूते लेकर मैक्स के पास आता है। लियोन को एक कार्यक्रम के लिए तलवों को बदलने की जरूरत है। मैक्स जानता है कि लियोन खतरनाक है, जूतों पर काम करना शुरू कर देता है। हालांकि उसकी आधुनिक सिलाई मशीन टूट जाती है और कल तक रखरखाव नहीं होगा। मैक्स अनिच्छा से अपने परिवार की पुरानी मैनुअल सिलाई मशीन का उपयोग करता है। जब वह लियोन का इंतजार करता है जो देर से आ रहा होता है, तो बोरियत से मैक्स जूते पहनकर देखने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक हिस्सा आता है। जब मैक्स ने जूते पहने तो वह जादुई रूप से लियोन में बदल गया। इससे वह चौंक गया, लेकिन उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। हर बार जब वह अलग अलग जूते पहनता तो वह उन जूतों के मालिक में बदल जाता। ये महसूस करते हुए कि मैनुअल सिलाई मशीन ही कुंजी थी, मैक्स ने स्टोर से कुछ जूते लिए और मैनुअल मशीन का इस्तेमाल किया। रात भर वह अलग अलग ग्राहकों के जूते पहनकर अपना व्यक्तित्व बदलता रहा। अगले दिन मैक्स ने इस असामान्य क्षमता का लाभ उठाने का फैसला किया। वह अलग अलग व्यक्तित्व पहनकर बाहर गया। एक आधुनिक कार के साथ एक आदमी को देखकर मैक्स ने लियोन का रूप धारण कर लिया। उस आदमी के पास गया, उसके जूते चुरा लिए और कार चलाने लगा। जब वह घर लौटा तो उसने अपने पिता के चरित्र में बदलकर अपनी माँ की इच्छा पूरी की और उसके साथ अच्छा समय बिताया। दुखद रूप से कुछ दिनों बाद मैक्स को पता चला कि उसकी माँ का निधन हो गया है। दुख से त्रस्त होकर उसने लियोन से मिलना जारी रखा। जूते न मिलने से नाराज लियोन ने मैक्स से भिड़ंत की। अपनी माँ की मृत्यु और स्टोर के नियमों के बारे में मैक्स के स्पष्टीकरण के बावजूद लियोन अगले दिन वापस आने की योजना बनाकर चला गया। जवाब में मैक्स ने लियोन की जांच करने का फैसला किया। खुद को विभिन्न पात्रों के रूप में प्रच्छन्न करके उसने लियोन के जीवन के बारे में जाना। लियोन के जूते पहनकर मैक्स उसके अपार्टमेंट में गया और हथियारों का एक डिब्बा पाया। जब मैक्स जाने का प्रयास कर रहा था तो उसका सामना असली लियोन से हुआ। टकराव हुआ, लेकिन मैक्स ने दूसरे चरित्र के रूप में प्रच्छन्न होकर लियोन को वश में करने के लिए एक टेजर का इस्तेमाल किया। जब लियोन को होश आया तो उसने खुद को हथकड़ी में जकड़ा हुआ पाया और मैक्स के सामने एक अलग भेष में खड़ा था। मैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उसके बाद लियोन के 2 गुर्गे अपार्टमेंट में पहुंचे। मैक्स को पता चला कि लियोन को उनके साथ मिलकर $50,000 इकट्ठा करना था। इस अवसर का फायदा उठाते हुए मैक्स ने लियोन की पहचान ग्रहण करने और पैसे लेने के लिए उनके साथ जाने का फैसला किया। लियोन के जूते पहनकर उसने खुद का भेष बदल लिया और उन आदमियों के साथ उस स्थान पर पहुंच गया। हालांकि पहुंचने पर उन्होंने एक चौंकाने वाला आश्चर्य प्रकट किया। वे मैक्स को एक ऐसी जगह ले गए जहां एक आदमी को बांधा गया था और उसे मारा जाने वाला था। स्थिति से अनजान मैक्स ने हस्तक्षेप किया और उन्हें उस आदमी को नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया। उनकी उम्मीदों के विपरीत लियोन के आदमियों ने मैक्स के आदेश का पालन किया। इसके बाद मैक्स एलन नामक एक धनी महिला से पैसे लेने गया। उसने उसे बताया कि वह सप्ताह के अंत तक काम पूरा करना चाहती है और मैक्स ने अपने मिशन की बारीकियों को जाने बिना ही सहमति दे दी। पैसे लेकर लियोन के अपार्टमेंट में लौटने पर मैक्स ने पाया कि लियोन को बिना बांधे और बंदूक पकड़े हुए रखा गया है। इसके बाद लड़ाई हुई और ऊंची एड़ी के जूते पहने मैक्स ने गलती से लियोन को मार दिया। भयभीत होकर मैक्स घटनास्थल से चला गया। अगले दिन दोषी और अभिभूत महसूस करते हुए मैक्स ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। हालांकि पुलिस ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। उसके दावों की पुष्टि करने के लिए वे उसके साथ लियोन के अपार्टमेंट में गए, लेकिन वहां न तो कोई शव मिला और न ही पैसे वाला बैग। मैक्स हैरान था कि अपार्टमेंट में हत्या के किसी भी सबूत के बिना कैसे सब कुछ हो सकता है। जब अधिकारी चले गए तो मैक्स वापस लौटा और उसने घटना में इस्तेमाल की गई ऊंची एड़ी के जूते और स्टोर में पैसे का बैग पाया। उलझन और चिंता में वह स्थिति में हेरफेर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका। हताश और अराजकता को खत्म करने की चाहत में
मैक्स ने पैसे एलन को वापस करने का फैसला किया। मैक्स के अजीब व्यवहार को देखते हुए जिमी ने उसे सलाह दी। उसने देखा कि मैक्स की हरकतें उसकी माँ की मृत्यु के बाद से बदल गई थीं और वह अपने पेशे में उदासीन लग रहा था। जिमी ने बताया कि मैक्स के पिता ने उन्हें नहीं छोड़ा था। इसके बजाय वह गायब होने से पहले खतरनाक अपराधियों के साथ गंभीर मुद्दों में शामिल था। इसके बाद मैक्स को जिमी से एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसके पिता ने मैक्स और उसकी माँ को खतरनाक अपराधियों से बचाने के लिए खुद को जिमी के रूप में छुपाया था। गुस्से और विश्वासघात महसूस करते हुए मैक्स ने जिमी पर प्रहार किया, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि उसके पिता को मैक्स के असली पिता ने सच्चाई न बताने के लिए कहा था। स्थिति को सुधारने का एक तरीका तलाशते हुए मैक्स ने खुद को एक महिला के रूप में प्रच्छन्न किया और पैसे वापस करने के इरादे से इलेन से मिला। हालांकि इलेन ने अपने आदमियों को मैक्स को पीटने का आदेश दिया। मैक्स ने पाया कि इलेन एक ऐसी कंपनी के पीछे की मास्टरमाइंड थी जो लोगों को बल, धमकी और हत्या के माध्यम से अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर करती थी। इस योजना में एक इमारत में आग लगाना शामिल था, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना अपार्टमेंट बेचने से इनकार कर दिया था। मैक्स ने किसी और के जूते पहने और खुद को एक मृत व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया, जिससे इलेन के लोग एक कार दुर्घटना में शामिल हो गए और घटना स्थल से भाग गए। जिमी से माफी मांगते हुए और यह महसूस करते हुए कि कारमेन ने उसे पहले ही सुराग दे दिया था, मैक्स बूढ़े आदमी को चेतावनी देने के लिए दौड़ा। हालांकि शुरू में कारमेन को संदेह था, लेकिन उसने मैक्स पर विश्वास करना चुना। उस आदमी को बचाने के लिए मैक्स ने खुद को बूढ़े आदमी के रूप में प्रच्छन्न किया और $1,00,000 और शिकागो के लिए टिकट के लिए अपार्टमेंट बेचने का नाटक करते हुए इलेन के साथ बातचीत की। इलेन के आदमी इस चाल में फंस गए और मैक्स को इलेन की धमकियों को उजागर करने और पड़ोस को बचाने का मौका मिला। कारमेन ने मैक्स को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसे डेट पर आमंत्रित किया, जिसे उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। उस रात लियोन के रूप में प्रच्छन्न मैक्स ने चोरी की गई वस्तुओं को वापस करने का प्रयास किया, लेकिन लियोन से बदला लेने के लिए किसी ने उसका अपहरण कर लिया। एक कार दुर्घटना में हस्तक्षेप हुआ और मैक्स जिमी के सामने जाग गया, जिसने मैक्स के पिता के रूप में अपनी असली पहचान बताई। उसने समझाया कि जिमी के रूप में छिपना मैक्स की रक्षा करने और उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका था। मैक्स ने अपने पिता को गले लगाया, जिन्होंने उसे दुनिया भर के जूतों का एक संग्रह दिखाया और मैक्स को अपनी अनूठी क्षमता का उपयोग अच्छे कामों के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैक्स घर जाने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए एक और सरप्राइज ले लिया। उसे एक लिमोजिन मिल गई। मैक्स हैरान और उत्साहित था। वे कार में बैठते हैं और शहर में घूमने निकल पड़ते हैं। मैक्स की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब उसके पास वो सब कुछ है जो वह चाहता है। और फिल्म यहीं खत्म होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। तब तक खुश रहें।